तो स्टैंडर्ड 12 में ओसी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या, राइट? तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, उससे पहले दो एस्पेक्ट है जो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर समझाता है। पहला है टू एस्टिमेट नीड ऑफ कैपिटल, उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन, राइट? सबसे पहले हमें कितने कैपिटल चाहिए उसका हमें एस्टिमेट लगाना है, राइट? मतलब कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम, राइट? एंड दूसरा है टू डिटरमाइन सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मतलब प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मतलब कहां से हम कैपिटल लाएंगे, राइट? कहां से कैपिटल लाएंगे ना, उसमें जनरली देखो प्रेफरेंशियल होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, डेट होती है, लोन होती है, रिसोर्सेज रिजर्व होती है, राइट? इन सब चीजों से हमें कैपिटल मिल सकते हैं। जैसे कि शेयर, अगर हम शेयर इश्यू करेंगे मतलब पब्लिक को देंगे तो शेयर के बदले में पैसा मिलेगा। सेम टू सेम प्रेफरेंशियल पब्लिक को देंगे उसके बदले में पैसा मिलेगा। सेम टू सेम डिबेंचर पब्लिक को देंगे उसके बदले में पब्लिक में पैसा देंगे। लेकिन डिबेंचर क्या होते हैं, वो इक्विटी शेयर की तरह नहीं होती। इक्विटी शेयर मतलब जो बंदा हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस करता है वो बंदा उसका ओनर हो जाएगा, और जो बंदा कंपनी का डिबेंचर परचेस करता है उस बंदे को हमें पर ईयर जो पहले से फिक्स है वो रेट से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और कुछ सालों के बाद जब डिबेंचर मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी डेट मतलब लिखा होगा कि 10 साल के बाद डिबेंचर के पैसे वापस देना, तो कंपनी को डिबेंचर के पैसे वापस भी देने पड़ेंगे 10 साल के। तो इक्विटी शेयर एक ओनर्स कैपिटल है, डिबेंचर एक डेट। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना डिबेंचर रखे, कितना कैपिटल रखे, उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? मतलब अगर समझे तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, राइट? Capital structure means combination of different sources of capital like equity share, preference share, debenture, reserve and loan fund. गेस्टनबर्ग ने बोला है कि डिसीजन रिगार्डिंग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, हमने कौन सी सिक्योरिटीज लेनी है, कौन सी सिक्योरिटीज से हमें कैपिटल रेज करना है, उसका डिसीजन जो हमने लिया है वो कहां रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। मतलब मैं फिर से पढ़ता हूं, डिसीजन रिगार्डिंग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ओके, टोटल दो डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन ऐसे कुछ है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, राइट? कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज में कौन से कॉम्बिनेशन आ गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिजर्व एंड लोन फंड, एंड यूटिलाइज बाय द कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल। अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है समझा तो आपको नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का टाइप मतलब हमें किस तरह से हमारे बिजनेस में कैपिटल लेके आनी। तो उसमें पहला है सिर्फ इक्विटी शेयर आप इश्यू करो, लोगों को इक्विटी शेयर दो और पैसे कमाओ मतलब कैपिटल रेज करो। नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है और इक्विटी शेयर दोनों से पैसे रेज कर सकते हैं। तीसरा है डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर, राइट? एंड चौथा हो सकता है प्रेफरेंस शेयर भी, राइट? इक्विटी शेयर भी एंड डिबेंचर से। ये अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन है, इस तरह से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, राइट? और ये अलग अलग सोर्सेज है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन खाली इक्विटी शेयर, दूसरा कॉम्बिनेशन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, तीसरा कॉम्बिनेशन डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर एंड चौथा कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर सब। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन यूज करे जाते हैं बाय द कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल। अगेन मैं पढ़ता हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल, राइट? उसके बाद होगलेन ने बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रपोर्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब शेयर, हिस्सा, प्रपोर्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इश्यूड, राइट? मतलब कितने प्रोपोर्शन में हमने अलग अलग सिक्योरिटीज इश्यूड करी है, एंड सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय कंपनी टू रेज इट्स फाइनेंस, राइट? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय कंपनी टू रेज इट्स फाइनेंस and proportion and magnitude of different securities issued. Again, capital structure means proportion and magnitude of different securities issued and sources utilized by company to raise its finance. Okay, तो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर समझना कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, राइट? आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 9 है। उसमें पहला है सिंप्लिसिटी।
बोलते नहीं कि आइडियल बच्चा क्या होता है, तो आइडियल बच्चा जो सुबह उठता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, फिर पूजा करता है, फिर माँ बाप के पैर छूता है, फिर फटाफट रेडी होकर टाइम टू टाइम स्कूल पे पहुंचता है, फिर घर आता है, होमवर्क करता है, पढ़ता है, आइडियल बच्चा। तो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहला उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंप्लिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप इजी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर को संभालना, एडमिन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना एकदम इजी हो जाएगा अगर लेसर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर इश्यू। मतलब या तो आप इक्विटी शेयर इश्यू करो या तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस इश्यू करो, आप सब इश्यू मत करो, राइट? तो ऑटोमेटिक उसे संभालना, कैपिटल स्ट्रक्चर को हैंडल करना इजी हो जाएगा, राइट? नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी। द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट प्रॉफिट रिमेन ऑप्टिमम। देखो, अब मैंने इक्विटी शेयर इश्यू करे, राइट, वो डिबेंचर भी इश्यू करे। इक्विटी शेयर इश्यू करे तो मुझे उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा, हालांकि वो कंपल्सरी नहीं, राइट? वो कंपनी का डायरेक्टर का डिसीजन होता है डिविडेंड देना या नहीं। और डिबेंचर के ऊपर कंपल्सरी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? तो अगर इतने ज्यादा डिबेंचर हो गए और इक्विटी शेयर बहुत कम हो गए तो हमें हर साल डिबेंचर के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना कंपनी के लिए खर्चा हो जाएगा। तो कंपनी क्या कर सकती है, इक्विटी शेयर ज्यादा रखे और डिबेंचर कम रखे तो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रॉफिट ऑप्टिमम रहेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी रहनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के बाद कि बिजनेस को एक्सपांशन करने में या प्रॉफिट और ज्यादा कमाने में लोचा ना। नंबर 3, एडिक्वेट फाइनेंस। एडिक्वेट फाइनेंस मतलब इनफ फाइनेंस। अब अलग अलग सोर्सेज है, मैंने आपको अभी बताया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, राइट? इन सब का कॉम्बिनेशन। तो ये सोर्सेज इस तरह से कंबाइन करे जाने चाहिए कि एडिक्वेट फाइनेंस मिल जाए, राइट? कॉम्बिनेशन करने में इतना हम लोचा मारते कि हमें चाहिए था 100 रुपए, लेकिन हम 80 रुपया 60 रुपए कवर कर पाए। सोचा चलो 100 रुपए का कैपिटल चाहिए, तो हम कैपिटल भी इक्विटी शेयर भी इश्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू करते हैं और डिबेंचर भी इश्यू करते हैं। कितना इश्यू करेंगे? सब सेम टू सेम इश्यू करते हैं, 20 ले, तो फिर तो 60 ही हुआ, 60 हुआ, हमें तो 100 चाहिए। तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है कि वो एडिक्वेट फाइनेंस रेज कर पाए, हमें जितना चाहिए उतना कैपिटल रेज कर पाए, राइट? देन आफ्टर फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, राइट? अगर मैं चाहूं तो उस हिसाब से मैं कैपिटल को चेंज, कैपिटल स्ट्रक्चर जो मेरा है उसे चेंज कर पाना कर पाऊं। कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए, कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाए, जैसे कि मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी और डिबेंचर भी, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे तो मुझे डिबेंचर निकालना है, तो मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर रखना चाहता हूं। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कि मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर पाऊं, या फिर मैं किसी का प्रपोर्शन ज्यादा कर पाऊं, किसी का प्रपोर्शन कम कर पाऊं। इक्विटी शेयर पहले 70 थे, प्रेफरेंस शेयर सिर्फ 30 थे, तो मुझे प्रेफरेंस शेयर फॉर एग्जाम्पल 40 करने और इक्विटी शेयर 60 करने हो तो मैं ऐसा कर पाना चाहता हूं। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा। नंबर 5, इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ पे मतलब चीप, सस्ता। हमें अलग अलग सोर्सेज को इस तरह से कंबाइन करना है ताकि जो कैपिटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, राइट? डिबेंचर फी में जो नहीं मिलेगा ना उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसे कॉस्ट बोलते हैं, राइट? तो हमें जो कैपिटल के सोर्सेस है उसे इस तरह से कंबाइन करना है, उसे इस तरह से लोगों के पास लेना है ताकि उसको हम कम से कम पैसे से अक्वायर कर पाए, राइट? तो इकोनॉमी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। नंबर 6, बैलेंसिंग। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रॉपर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम किसके बीच में? इक्विलिब्रियम, सॉरी, प्रॉपर इक्विलिब्रियम होना चाहिए इसके बीच में, बिटवीन ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर एंड बोरोज कैपिटल मतलब डिबेंचर। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कोई बहुत ही ज्यादा कोई बहुत ही कम ऐसा होना चाहिए नहीं। तो बैलेंसिंग होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर। देन आफ्टर नंबर 7, लिक्विडिटी। अब एक लिक्विडिटी क्या होता है? तो लिक्विडिटी बोले तो कि अगर मेरी कंपनी में बहुत सारे डेट है, लायबिलिटी, लोगों को पैसे देने बाकी है और उसको बोला है मैं 6 मंथ के बाद दूंगा, 6 मंथ के बाद दूसरे 6 मंथ बाद दूसरे 6 मंथ चले गए, मैं पैसे ही नहीं दे पा रहा हूं, तो मार्केट में मेरी कंपनी की क्रेडिट खराब हो और लोगों को पता चल जाए कि मेरे कंपनी में ठीक से लिक्विडिटी नहीं है, मतलब ठीक से पैसे आ नहीं रहे, राइट? तो
लिक्विडिटी होनी चाहिए मेरी कंपनी में। लिक्विडिटी होगी मतलब मैं कभी भी पैसे या फिर मेरे कंपनी में कैश का इनफ्लो बहुत अच्छा है, ताकि मैं अपना जो लायबिलिटी है और डेट है उसे टाइम टू टाइम मैं पे कर रहा हूं, राइट। तो ये भी एक होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, उसे भी एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। नंबर 8 अट्रैक्टिवनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, राइट। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर ज्यादा हो गए तो इक्विटी शेयर वाले इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि पता है डिबेंचर तो 10 साल के बाद इसके पैसे वापस लौटाना, तब कंपनी क्या करेगी 10 साल के बाद, राइट। मतलब ठीक से इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बना नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट करना नहीं। तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होगा तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट, और इस तरह से कैपिटल रेज कर पाएगा। नंबर 9 सोल्वेंसी। सोल्वेंसी मतलब देखो, इनसोल्वेंसी मैं पहले समझाता हूं, इनसोल्वेंसी क्या होता है। अगर मेरा जो असेट है उससे मेरा लायबिलिटी बढ़ जाए तो उसे इनसोल्वेंट बनेगी, और सोल्वेंट मतलब मेरा कैपिटल मेरा असेट है उससे लायबिलिटी कम होनी चाहिए, तो सोल्वेंसी, राइट। जब कैपिटल स्ट्रक्चर बना है तब मैंने पहले ही बोला डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर होते हैं वो होते हैं डेट, उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ता है, उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बोरोड कैपिटल इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, बोरोड कैपिटल शुड नॉट बी लार्ज दैट burden of interest cannot be borne and risk of insolvency is there, right? मुझे इतने ज्यादा डिबेंचर रेज नहीं करने चाहिए कि जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, ताकि मैं ना इंटरेस्ट पे ना कर पाऊं ऐसे नौबत आए, या फिर अगर मैं पे नहीं कर पाऊंगा तो मैं फिर इनसॉल्वेंट हो जाऊंगा, नादार हो जाऊंगा, मेरी एसेट कम हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी भी बढ़नी नहीं चाहिए, इस तरह से मेरा सोल्वेंसी वाला कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं स्टेट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल है। पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, तीसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर, एंड नंबर 4 है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर। एंड आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो टोटल आपको 9 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द डे।